बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में वेलकम। और इस लेक्चर के लिए टॉपिक जिस तरह आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये बेसिकली कुछ फार्मूले हैं जो यूज़ किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा ये, और बहुत इजी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो अब ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, इसके फार्मूले क्या होंगे। इसके लिए बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम ये फार्मूले डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACB, जिसमें एंगल A को शो किया गया है थीटा के साथ, और एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल। इसके बाद फिर वर्टेक्स A के जो ऑपोजिट साइड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, वर्टेक्स B के ऑपोजिट साइड को शो किया गया है स्मॉल b से, और इसी तरह वर्टेक्स C के जो ऑपोजिट साइड है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल c। ये होगी इस साइड्स की लेंथ की रिप्रेजेंटेशन। और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ACB in which measure angle C equals to 90 degree, measure angle A equals to theta, measure AB equals to C, measure AC equals to B and measure BC equals to A। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्केयर, या परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर इक्वल्स टू आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्केयर। तो नो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम A स्केयर प्लस B स्केयर इक्वल्स टू C स्केयर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको 1 कर लें। और इसी इक्वेशन से फर्दर हमने फार्मूले जो है वो डिराइव करने हैं। तो सिंपली हमने लिखा है परपेंडिकुलर स्केयर, परपेंडिकुलर में A है, बेस B है और हाइपोटेन्यूज C से शो किया गया है। तो परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्केयर। इसके बाद बड़ा आसान सा तरीका है, ये जो एक क्वेश्चन नंबर 1 बन चुकी है, तो अब आपने फर्दर फार्मूले डिराइव करने के लिए सबसे पहले डिवाइडिंग बोथ साइड बाय C स्केयर, इस क्वेश्चन को बोथ साइड पर आप डिवाइड करोगे C स्केयर से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय C स्केयर, और जब C स्केयर से डिवाइड करेंगे तो फिर इस इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी A स्केयर ओवर C स्केयर प्लस आ जाएगा B स्केयर ओवर C स्केयर इक्वल्स टू में आ जाएगा C स्केयर ओवर C स्केयर। तो ये जो लिखा हुआ है A स्केयर ओवर C स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं A ओवर C स्केयर, और इसी तरह B स्केयर ओवर C स्केयर को हम लिख सकते हैं B ओवर C स्केयर कंबाइंड स्केयर, और इक्वल्स टू में C स्केयर ओवर C स्केयर कैंसिल हो गए, और इक्वल्स टू में इसलिए आ गया है 1। मेरे ख्याल में यहां तक आपको समझ आ गई बच्चों। A स्केयर ओवर C स्केयर को कंबाइन करके लिख दिया A ओवर C कंबाइंड स्केयर, B स्केयर ओवर C स्केयर को हमने लिख दिया है B ओवर C स्केयर इक्वल्स टू 1। अब गौर करें कि व्हाट इज A ओवर C। इस फिगर में देखिए A जो है वो परपेंडिकुलर है और C जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये इक्वल्स होता है साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन थीटा। इसलिए हम A ओवर C की जगह पर लिख देंगे साइन थीटा। तो नेक्स्ट टाइम में यहां पर आ जाएगा
साइन थीटा स्क्वायर प्लस बी ओवर सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी जो है वो बेस और सी जो है वो है हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं कॉस थीटा। फिर बी ओवर सी की जगह पर आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये फिर सेकंड टर्म आ गई प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। या हमें मालूम है कि ये जो स्क्वायर होता है ये सिर्फ साइन का स्क्वायर होना है, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा। तो मतलब साइन 30 का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब ये होगा कि आप साइन 30 की वैल्यू निकालें, वो जो वैल्यू आ जाएगी 0.5 उसका फिर स्क्वायर किया जाएगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि साइन 30 का जब स्क्वायर लेना है तो साइन का स्क्वायर कर लें और 30 डिग्री जो एंगल है उसका भी स्क्वायर करके 900 करना है, ये नहीं, ऐसे नहीं करना। तो ये सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू जब आ जाएगी उसका स्क्वायर होता है। अब ये फार्मूला बन गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा आगे एक्सरसाइज में यूज होता है, इसको आपने याद कर लेना है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये फर्स्ट फार्मूला डिराइव हो गया, यानी सिंपल आपने ये किया था इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 को बोथ साइड, इक्वेशन 1 की जो बोथ साइड हैं उसको डिवाइड कर लिया था आपने सी स्क्वायर से। फर्स्ट फार्मूला डिराइव हो गया। अब सेकंड फार्मूला डिराइव करने के लिए अगेन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो नो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी स्क्वायर। अब बोथ साइड को आपने बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो फिर ये आ जाएगी इक्वेशन ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को हम यू भी लिख सकते हैं, ए ओवर सी कंबाइंड स्क्वायर कर दिया है, प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ गया इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को आपने लिख दिया है सी ओवर बी कंबाइंड स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखना यह है कि व्हाट इज ए ओवर बी। दोबारा फिगर में जाएं बच्चों, इस फिगर में देखिए गौर से कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है और बी जो है वो बेस है। तो ए ओवर बी मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, और आप जानते हो परपेंडिकुलर ओवर बेस इस रेशियो को कहते हैं tan थीटा, इसलिए a ओवर b इक्वल्स टू आ जाएगा tan थीटा के। तो ये देखिए नेक्स्ट फिर हमने a ओवर b की जगह पर लिख दिया है tan थीटा, तो ये a ओवर b स्क्वायर की बजाय अब ये बन गया है tan थीटा स्क्वायर प्लस 1। और इसी तरह ये मालूम करेंगे व्हाट इज c ओवर b। c इसमें ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है, b बेस। आपने ये तो फार्मूला आपको मालूम होगा कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल्स होता है कॉस थीटा के, लेकिन यहां पर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो बच्चों बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, यानी अगर b ओवर c होता है तो इसको लिखना था हमने कॉस थीटा। अगर c ओवर b है तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस ये आ जाएगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, इसलिए c ओवर b की जगह पर हम लिखेंगे सीकेंट थीटा। तो फिर tan थीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सीकेंट थीटा स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और या इसको लिख ले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड फार्मूला डिराइव हो गया। इक्वेशन 1 बेसिक इक्वेशन है, जब उसको सी स्क्वायर से डिवाइड किया था पहला फार्मूला डिराइव हो गया। इसी इक्वेशन 1 को हमने बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, सेकंड फार्मूला बन गया।
और इसी इक्वेशन 1 को अब हम ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो थर्ड फार्मूला आ जाएगा। नो फ्रॉम क्वेश्चन 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर। तो ये फिर आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म में ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कैंसिल 1 आ गया और बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को आप लिख लें बी ओवर ए कंबाइंड स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को आप लिख लें सी ओवर ए कंबाइंड स्क्वायर। लेकिन बी ओवर ए क्या है ये तो जरा चेक कर लें। व्हाट इज बी ओवर ए? बी बेस है और ए परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan थीटा के इक्वल, लेकिन बेस ओवर परपेंडिकुलर पे क्या बनेगा? तो बच्चों बेस ओवर परपेंडिकुलर ये tan थीटा का उलट हो जाएगा। तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा cot थीटा। tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, इसलिए बेस ओवर परपेंडिकुलर इक्वल टू आ जाएगा cot थीटा। इसलिए ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में इस बेस ओवर परपेंडिकुलर को हम लिख लेंगे cot थीटा। तो लेफ्ट साइड आ गया है 1 प्लस cot थीटा स्क्वायर। इसी तरह c ओवर a, अगर a ओवर c होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो ये होता है साइन थीटा के। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन के इक्वल है, यानी a ओवर c साइन के इक्वल आना था, लेकिन c ओवर a फिर क्या आएगा? c ओवर a जो है वो साइन का उलट हो जाएगा, तो c ओवर a आ जाएगा साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा। इसलिए c ओवर a की जगह पर हम लिख देंगे कोसिकेंट थीटा स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट टाइम में आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत इजी करके बड़ी सिंपल सी अप्रोच के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, और मुझे उम्मीद है, यकीन है आप पर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी इंशाल्लाह ताला। और इन केस एनी प्रॉब्लम कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे 100% उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।